My name is Sweetie Padhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल। तो बेसिकली हम लोगों को पता होता है कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है हाफ mv²। हम इसको कोरिलेट करेंगे डी ब्रोगली इक्वेशन से और वहां से हम लोग देखेंगे कि हम क्या नया रिलेशन जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी को निकालने का एक्सप्रेशन क्या होता है, हाफ mv²। यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे, 1/2 है, वहां लेके जाइए, 2 डिनोमिनेटर में है, वहां पे जाके न्यूमरेटर पार्ट में जाएगा, m न्यूमरेटर में है, वहां जाके डिनोमिनेटर पार्ट में जाएगा। तो ये बन जाएगा v² इज इक्वल टू 2 इंटू में काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में काइनेटिक एनर्जी अपॉन में m यहाँ पर क्या है, मास। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें डी ब्रोगली एक्सप्रेशन, तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीज इक्वेशन, डी ब्रोगली ने क्या एक्सप्रेशन दी थी, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी, जिसे हम लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv भी कहते हैं। p क्या होता है, मोमेंटम, तो मास इनटू वेलोसिटी भी हम उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, mv। ठीक है। अगर मैं इस v की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h, m को मैं हटा देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, सर्कल। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी की इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मास इनटू में आपका क्या आ जाएगा, 2 इंटू में काइनेटिक एनर्जी अपॉन में मास। अब देखिए इस मास को, m को मैं अंदर लेकर जा रही हूँ, तो ये अंदर जाकर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर जाके हो जाएगा m² इंटू में 2 इंटू में काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m। एक m से एक m कट जाएगा, तो आपकी एक्सप्रेशन बन जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2 इंटू में काइनेटिक एनर्जी इंटू में मास। ठीक है, इसे नोट करिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेरिवेशन ऑफ बोहर्स पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम डी ब्रोगली रिलेशन। थोड़ी सी बड़ी हेडिंग है, इसको आसान तरीके से समझते हैं। अगर हम बात करें बोहर की, तो बोहर ने एंगुलर मोमेंटम के क्वांटाइजेशन से रिलेटेड एक बात कही थी। उन्होंने क्या कहा था कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड होता है, उसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो डी ब्रोगली ने अपनी एक्सप्रेशन से उसको एक्सप्लेन करने में काफी मदद की। कैसे, चलिए देखते हैं। मान लीजिए न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक है। तो ये एक ऑर्बिट है और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब देखिए अगर हम बात करें एक वेव की, तो ये एक कंप्लीट वेव होती है। इसके अपर पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्रस्ट और इसके लोअर पार्ट को हम लोग बोलते हैं ट्रफ। ठीक है। एक कंप्लीट वेव की लेंथ को वेवलेंथ कहा जाता है। ठीक है। अब हमें ये तो पता नहीं है कि भाई वेव ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 एडजेसेंट क्रस्ट या फिर 2 एडजेसेंट ट्रफ, इनके बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं और उसे वेवलेंथ का नाम दे देते हैं, बट एक्चुअल में एक वेव की लेंथ को वेवलेंथ कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो अब देखिए मान लीजिए न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट है। ठीक है। उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है। क्या कर रहा है, वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा होता है इन कंटिन्यूअस मैनर, उसे हम बोलते हैं इन फेज। उसे हम क्या कहते हैं, इन फेज। ठीक है। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में ट्रेवल तो कर रहा है,
बट जो उसके क्रस्ट या ट्रफ है वो मीट ना करे, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं आउट ऑफ फेज। क्या बोलते हैं? आउट ऑफ फेज। ठीक है, इसे नोट करिए। फिर मैं यहाँ से थोड़ा सा पोर्शन मिटा रही हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं बात करूं इसके सरकमफ्रेंस, ठीक है, सरकमफ्रेंस की बात करूं तो आप ये देखिए, इसकी तो बात ही नहीं करेंगे, ये तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गई। यहाँ पे तो क्या हो रहा है, ये एक दूसरे को कैंसिल ही कर रहा है, ठीक है, मीट ही नहीं कर रहा है, तो ये इसकी तो बात ही नहीं करेंगे। हम बात करेंगे इसकी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस फॉर्म में, वेव की फॉर्म में ट्रेवल करे जा रहा है। तो अगर मैं बात करूं इस सरकमफ्रेंस की, तो इसके सरकमफ्रेंस को निकालने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि जो हमारे एक वेव की लेंथ है, एक वेव क्या होती है ये, ठीक है, यानी कि ये, दिस इज वन वेव, ठीक, दिस इज सेकेंड वेव, दिस इज थर्ड वेव एंड दिस इज ये फोर्थ वेव। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक वेव की लेंथ को नंबर ऑफ वेव से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा सरकमफ्रेंस आ जाएगा, यही सरकमफ्रेंस होता है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ n इंटू में लैम्डा। ये चीज समझ में आई? देखो, n का मतलब क्या है? नंबर, ठीक है, लैम्डा का मतलब क्या है? वेवलेंथ। अगर ये आपकी एक वेव है, अगर ये आपकी एक वेव है, इस वेव की लेंथ को, ये एक वेव की लेंथ, ये दूसरी वेव की लेंथ, ये तीसरी वेव की लेंथ और ये चौथी वेव की लेंथ, अगर आप एक वेव की लेंथ को नंबर ऑफ वेवलेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास सरकमफ्रेंस आएगा कि नहीं आएगा? ऑब्वियस सी बात है, आ जाएगा, है ना। तो सरकमफ्रेंस हम लिख सकते हैं n इंटू में लैम्डा, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, तो ये बराबर हो गया आपका, इज इक्वल टू हो गया n लैम्डा। ये तो हुई एक बात, ठीक है। अब डी ब्रॉगली ने अपना एक रिलेशन दिया था, क्या दिया था? वो उन्होंने दिया था लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी या फिर mv। लैम्डा की इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2 पाई आर इज इक्वल टू n h अपॉन mv। 2 पाई को यहाँ ले आएंगे, mv को वहां ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। अगर किसी को याद हो, mvr मैंने आपको बताया था, दिस इज नथिंग बट एंगुलर मोमेंटम। ये क्या होता है बेटा? दिस इज एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम आपके किसके बराबर है? h अपॉन 2 पाई के। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 आपका नंबर कांस्टेंट, पाई इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो आपका एंगुलर मोमेंटम एक फिक्स्ड क्वांटिटी के बराबर है, इनटू में n है। n आपका क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट कि कौन से ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं। हर ऑर्बिट की एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू फिक्स होती है, और यही बात तो किसने कही थी? बोहर ने कही थी। इसको एक्सप्लेन किसने किया? डी ब्रॉगली। किसने एक्सप्लेन किया? डी ब्रॉगली ने, कि देखो मैं शो करके बता रहा हूँ कि कैसे हमारा mvr एंगुलर मोमेंटम एक फिक्स्ड क्वांटिटी के बराबर आ रहा है। क्लियर है? ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि अगर हमें किसी nth ऑर्बिट में नंबर ऑफ वेव्स निकालनी है, ठीक है, अगर आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ वेव्स निकालना है nth ऑर्बिट, क्वेश्चन आ सकता है, तो कैसे निकालोगे? तो देखिए, हमारे पास फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस का। क्या फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस का? n इंटू में लैम्डा। n की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, लैम्डा को यहाँ ले आएंगे, तो ये आपका बन जाएगा सरकमफ्रेंस अपॉन में वेवलेंथ इज इक्वल टू n। ठीक है, सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर। वेवलेंथ क्या होता है? लैम्डा।
अब Na, ठीक है, दिस इज Na। वेवलेंथ, डी ब्रोगली इक्वेशन की अगर हम बात करें तो वेवलेंथ की क्या वैल्यू होती है? वेवलेंथ की वैल्यू होती है h/mv। उस mv को ऊपर भेज दो, ऐसे है ना mv, तो वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। mv को ऊपर भेज दीजिए। mvr ये क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। तो ये बन गया आपका 2 पाई इंटू में एंगुलर मोमेंटम अपॉन में h इज इक्वल टू n। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू किसके बराबर होती है आपकी? किसके बराबर होती है? NH अपॉन 2 पाई के अपॉन में h। तो यहाँ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैटर वेव्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप स्कूल के एग्जाम की बात कर रहे हैं तो आपका टीचर जो है वो पीटी में, पीरियोडिक टेस्ट वगैरह में, हाफ ईयरली एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उन वेव्स को कहा जाता है जहां पर जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही होती है, प्रोपोगेट कर रही होती है, उस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और आपस में भी वो क्या होती है? परपेंडिकुलर, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इस डायरेक्शन में वेव जो है वो ट्रेवल कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरीके से है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरीके से होगा। मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के तो परपेंडिकुलर है ही, साथ में एक दूसरे के भी क्या होते हैं? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है? दे आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ रेडिएशन। मैटर वेव्स की बात करें तो मैटर वेव्स में नॉट बी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, दीज कैन बी रेडिएटेड इनटू स्पेस और एमिटेड। स्पेस में ट्रेवल कर सकती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है हमारी, वो स्पेस में ट्रेवल कर सकती हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल आप ये देखो, सूरज की रोशनी जो है वो हम तक पहुंच रही है, यूवी रेडिएशन हम तक पहुंच रही है, तो स्पेस में से तो ट्रेवल करते हुए हम तक आ रही है, ठीक है। मैटर वेव्स आर नाइदर रेडिएटेड इनटू स्पेस nor emitted by the particles. These are simply associated with the particles. With the particles मिस हो गया था लिखना, ठीक है, मैंने इसको अब लिख दिया है, तो आप लोग इसको नोट कर लेना कि जो भी मैटर वेव्स हैं वो स्पेस में रेडिएट नहीं करती हैं, ना ही एमिटेड की जाती हैं बाय द पार्टिकल्स। दीज आर सिंपली एसोसिएटेड विद द पार्टिकल्स। थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। इन्हें किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। दीज वेव्स कैन पास थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम में से भी ये पास हो सकती है, जबकि मैटर वेव्स में ऐसा नहीं। मैटर वेव्स में क्या है? दे रिक्वायर मीडियम। इन्हें मीडियम की जरूरत होती है फॉर प्रोपोगेशन। दीज वेव्स कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम। ये वैक्यूम में से पास नहीं हो सकती, ठीक है। नोट करिए, फिर मैं आगे के पॉइंट्स डिस्कस करती हूँ। वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट करिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल विद द सेम वेलोसिटी। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, यूवी, आईआर, ठीक है, वो सारे के सारे सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करते हैं। मैटर वेव्स ट्रेवल विद डिफरेंट वेलोसिटीज, जबकि मैटर वेव्स की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? डिफरेंट। The velocity of all electromagnetic waves is equal to that of light. सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेलोसिटी होती है वो किसके बराबर होती है? वेलोसिटी ऑफ लाइट के, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जबकि अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव्स की, इज जनरली लेस देन दैट ऑफ लाइट। लाइट की वेलोसिटी से क्या होती है? मैटर वेव्स की वेलोसिटी कम, ठीक है। लास्ट है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर मच लार्ज। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं सबकी वेवलेंथ क्या होती है? बहुत ही ज्यादा, और उसको हम इस रिलेशन से फाइंड आउट करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू c/μ। जबकि मैटर वेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है? काफी शॉर्ट, काफी ज्यादा क्या पाई जाती है? शॉर्टर पाई जाती है। और इनको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग मदद लेते हैं डी ब्रोगली रिलेशन या इक्वेशन की, जो कि क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू h/m,
ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट करिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।